बेटे की शादी के दिन बहू ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले हमारे लिए नए नियम बना दिए। उसने कहा कि वह अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को बहुत महत्व देती है। उसने साफ साफ कह दिया कि वह हमें कभी माँ पापा नहीं कहेगी, हमेशा केवल अंकल और आंटी ही बुलाएगी। भले ही हम एक ही मोहल्ले में रहते हों, लेकिन शाम 7 बजे के बाद हम उन्हें कभी भी परेशान नहीं कर सकते। उसे लगा कि मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी सब सह लूंगी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार मैं मजबूती से जवाब दूंगी। मैंने कहा, सबसे अच्छा समाधान यही है कि हम साथ न रहें। तुम दोनों अपना सामान पैक करो और अभी के अभी घर से निकल जाओ। ये सुनकर बहू पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। पिछली जिंदगी में मैंने उसकी हर शर्त मान ली थी, लेकिन शांति मिलने के बजाय उसकी छत के नीचे जिंदगी असहनीय बन गई। अंततः इसी वजह से मैंने अपने पति तक को खो दिया। तब मैं बहुत नरम दिल थी। मैं हमेशा परिवार की खुशी और आपसी मेल जोल को सबसे ऊपर रखती थी। जब भी मैं प्यार से उसे खाने पर बुलाती, वह मुझ पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा देती, कहती कि मैं उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रही हूँ। मेरे बेटे ने भी उसकी टेढ़ी मेढ़ी बातों पर भरोसा कर लिया। वह गुस्से में मुझसे लड़ने आया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि मैं बाहर ही खड़ी थी। मेरी बहू ने कहा था कि मैं उनकी निजी जिंदगी पर नजर रखती हूँ। इसी बात पर मेरे बेटे ने मुझ पर बहुत बुरा चिल्लाया। उस दिन के बाद से हम इतने सतर्क हो गए जैसे किसी बर्फ की चादर पर चल रहे हो। उसने मेरे पति की स्टडी को भी बिना पूछे तोड़ दिया और उसे अपने वॉक इन क्लोसेट में बदल दिया। मेरी पसंदीदा बालकनी को उसने कुत्ते के कमरे में बदल दिया। इतना सब होने के बाद भी हमने कभी शिकायत नहीं की, जब तक कि एक रात भयंकर हादसा नहीं हुआ। रात के समय अचानक मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा। मैं उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कार तक दौड़ी, लेकिन बीच रास्ते में मैं गिर पड़ी और बुरी तरह चोटिल हो गई। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने अपने